दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जहां पर प्रमोटर जो है अपनी शेयर्स को बेच रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हो, एक वीडियो में मैंने आपको 10 कंपनीज ऐसी बताई थी जहां पर प्रमोटर जो अपने शेयर्स को बेच रहे थे। वो मैंने आपको डेफिनेटली बताई थी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आपको जो देखने को मिली थी, आप ये कह सकते हो कि डेफिनेटली नेगेटिव थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जितनी भी कंपनीज हैं वो सब के सब आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी जहाँ पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी भी हैं जहाँ पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम ऐसे ही कुछ कंपनीज जो है डिस्कस करेंगे भी। तो एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अभी कुछ वजह है जिसके चलते मैं फेस वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको वो भी मिलेगी। आज निफ्टी में एक बार फिर से तेजी हुई, 25,000 के ऊपर, 25,100 के ऊपर आपको जो है मार्केट क्लोज होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आया है। तो सिचुएशन तो नो डाउट अच्छी देखने को मिली, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केट ठीक है, सब सही है। लेकिन अब मैं एक एक करके आपके सामने कंपनी भी रखना चाहूँगा। पहली जो कंपनी दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका नाम है बालाजी अमाइंस। आप देखो यहाँ पर आज 1503 पर क्लोज हुआ है ये काउंटर, एंड लगभग 1.5% के आसपास की तेजी आपको यहाँ पर नज़र आई भी है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है नो डाउट, लेकिन अगर हम पी रेशियो देखें तो 30 के आसपास का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक ठाक सा पी रेशियो आपको जो है देखने को मिल रहा है। अगर आर ओ सी आर ओ ई देखोगे तो भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी होल्डिंग, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो देखो, होल्डिंग अगर हम देखें तो फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग 54% के ऊपर है। 54.62% आपको जो है देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 53% थी, उससे पहले 53% के ही साथ आपको देखने को मिली है। तो मतलब इस क्वार्टर में यहाँ पर होल्डिंग तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब जब होल्डिंग घटती है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को घटाते हैं तो एक नेगेटिव खबर होती है। एंड जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो वो एक पॉजिटिव खबर के तौर पर देखी जाती है। तो वो आप यहाँ पर जो है देख ही पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ तो पॉजिटिविटी इस पर्टिकुलर न्यूज़ से या फिर मैं बोलूँ अपडेट से आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि इसके चलते कोई अनाप शनाप आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं। लेकिन हाँ, फिर भी एक अच्छी चीज़ इसे जो है ज़रूर माना जा सकता है। इसमें तो बिल्कुल भी आप डाउट नहीं करके चल सकते कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी आपको यहाँ पर ये ज़रूर दिखाई देगी इन चीज़ों के चलते। ठीक है, तो ये तो एक कंपनी हो गई दोस्तों। अब मैं आपके सामने दूसरी भी रखूँगा। ये देखो केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन देखो, इसका पी रेशियो अगर हम देखें 31 है। तो ऐसा नहीं है ये जो पी रेशियो वाली कंपनी जो कोई बहुत सस्ती दिखाई दे रही हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन मार्केट कैप कम है इनका, ये छोटी कंपनी ज़रूर हैं। अब मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा। तो देखो आप 1 सेकेंड, ये देखो इसका जो होल्डिंग है वो 48% है। पिछली बार भी 48 ही थी। तो आप सोच रहे होगे तो ये बराबर है, इसमें फ़र्क क्या से हो गया, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ रीसेंट ट्रेड। आप यहाँ पर देखो, रीसेंट ट्रेड आप यहाँ पर देखो तो मालूम पड़ेगा। इनसाइडर ट्रेड में अगर आप देखो तो क्वांटिटी मई के महीने में जो अभी अपडेट नहीं हुआ है वो देखो, यहाँ पर प्रमोटर एंड डायरेक्टर ने 4300 क्वांटिटी जो है ऐड करी है। जब ये अपडेट होगा ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको स्क्रीन पर जाओगे तो आप खुद देख पाओगे, खुद चेक भी कर पाओगे। तो ये देख पा रहे हो आप, केपीआई ग्रीन में प्रमोटर्स ने अभी रिसेंटली हिस्सेदारी तो खरीदी है जिनकी वैल्यू 19 लाख रुपए है। हालांकि कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं कही जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा बड़ी आपको खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ खरीदारी है, ये बात आप जो है ज़रूर यहाँ पर कह के चल सकते हो। खरीदारी ज़रूर आपको यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब जो है
मैं आपको नेक्स्ट काउंटर पर लेकर चलूँगा। एंड इसका नाम है दोस्तों 1 सेकेंड IFCI। 1 सेकेंड IFCI। हाँ ये देखो मैं इसका स्टॉक का पी बहुत महंगा भी दिखा भी दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले प्रमोट रोलिंग देख लेते हैं। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 71% दिसंबर में थी, बढ़कर मार्च में होगी 72 72, तो बड़ी तो है। रीसेंट ट्रेड में अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर कोई रीसेंट ट्रेड जो है देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन ये आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पर खरीदारी तो हुई है, खरीदारी तो होती हुई देखने को मिली है। एक ठीक ठाक सी हिस्सेदारी प्रमोटर्स द्वारा बढ़ाई गई है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी, ये भी आपने यहाँ पर देख ही लिया। तो बेसिक बात तो ये है कि हिस्सेदारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल ही रही है प्रमोटर ग्रुप की चलते। एंड अगर प्रमोटर ग्रुप अगर हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो उसका आज नहीं तो कल, मतलब होता क्या है कि उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही होता है। नॉर्मल लोगों से तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख ही रहे हो। अब मैं एक और कंपनी जो है आपके सामने रखना चाहूँगा, एंड इसका दोस्तों नाम है सोम डिस्टिलरीज। आप ये देखो, सोम डिस्टिलरीज भी देख लो। ये 1 सेकेंड, ये देखो मैं डायरेक्टली शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर लेकर आता हूँ। ये देखो 38% आपको हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, पहले 36 हुआ करती थी। तो यहाँ क्लियरली आप देख पा रहे हो कि सोम डिस्टिलरी में खरीदारी हुई है, प्रमोटर्स की तरफ से हुई है, ठीक है। रीसेंट ट्रेड भी अगर आप देखने की यहाँ पर कोशिश करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रमोटर ने अभी और खरीदारी करी है। जून के महीने में 40,000 शेयर खरीदे, दिसंबर में तो जो खरीदे थे 40 शेयर खरीदे, जून के महीने में जो 56 लाख के बनते हैं। तो खरीदारी तो नो डाउट यहाँ पर आपको अच्छी खासी होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इन खरीदारी जो जिस तरीके की देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर क्रिएट करके देती हैं इन पर्टिकुलर काउंटर्स के लिए। अब आगे तेजी होगी, गिरावट होगी, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, आप ये तो मानकर चलिए। लेकिन उम्मीदें डेफिनेटली एक पॉजिटिव हो जाती हैं, उसके चलते उम्मीद तो करी ही जा सकती है कि यहाँ पर अच्छी तेजी जो है आपको आने वाले समय में नज़र आ सकती है। चांसेस तो नो डाउट इस बात के कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिलते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन शेयर को खरीदो बेचो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, लेकिन जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, एक कम्प्लीटली बात हो गई इन सभी कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड ये दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।